हर साल तंबाकू 80 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेता है, यानी हर 4 सेकंड में एक जिंदगी खत्म। फिर भी लोग धुएं की लत में अपनी सेहत, अपनी जिंदगी और अपनों का साथ खोते जा रहे हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस केवल एक दिन नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक मौका है धुएं को नहीं कहने का, आदत पर नहीं सेहत पर ध्यान देने का, जिंदगी को चुनने का। फेलिक्स हॉस्पिटल्स हर उस व्यक्ति के साथ है जो तंबाकू छोड़ने का साहस कर रहा है, क्योंकि तंबाकू छोड़ना आसान नहीं, लेकिन यह सबसे बहादुरी भरा काम है। इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक फैसला लीजिए। धुआं नहीं, सांस चुनिए। लत नहीं, जीवन चुनिए। तंबाकू का सेवन केवल आपकी जिंदगी नहीं, आपको आपके अपनों से भी अलग कर सकता है। तंबाकू कितना खतरनाक हो सकता है, ये जानने के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शी से हुई। तंबाकू पर डॉक्टर प्रियदर्शी की ये जानकारी आपको स्वस्थ रख सकती है। Hello everyone, I am Dr. Priyadarshi Jitendra Kumar, Senior Consultant Pulmonology, Critical Care and Sleep Medicine, Felix Hospital, नोएडा। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे अपार खुशी की अनुभव हो रही है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 1988 से चलता आ रहा है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने शुरू करा था। विषय क्लियर है। इस साल का जो थीम है ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशन। मैसेज क्लियर है। जो तंबाकू उत्पादक हैं, जो उसका प्रचार या दुष्प्रचार आप जो समझें कर रहे हैं, और तंबाकू सेवन हर किसी फॉर्म में आज सब जगह हो रहा है, चाहे वो स्मोकलेस टोबैको हो जिसमें खैनी, जर्दा, गुटखा, पान के साथ काफ़ी कॉमन है, या स्मोकिंग प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट, बीड़ी, या जो वेप्स हैं, अलग अलग वेप्स बोलते हैं, जो इनहेलर के फॉर्म में आते हैं। ये सब चला ही आ रहा है और हम इस पर एक तरह से पूर्ण विराम नहीं लगा पा रहे हैं। हमारा ये वक्तव्य तभी सार्थक होगा जब श्रोतागण इस बात को समझ पाएंगे कि तंबाकू का उत्पाद कितना भयावह तरीके से हमारे आज के समाज को प्रभावित कर रहा है। मैं आपका ध्यान तंबाकू के विभिन्न कणों पे आकर्षित करना चाहूँगा। जो तंबाकू का रासायनिक संरचना है, जो केमिकल्स हैं उसमें मुख्यतः निकोटीन होता है, जो बहुत ही एडिक्टिव केमिकल है, जिससे हर प्रकार के तंबाकू के सेवन की लत लगती है। हमारा ब्रेन उसको याद रखता है और हर बार पीने का या तंबाकू खाने का मन करता है। जो दूसरा मुख्य केमिकल है इसमें, वो फॉर्मल्डिहाइड होता है, जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, जिसे मृत शरीर को संरक्षण करने के लिए या जो म्यूजियम स्पेसिमेन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसमें अत्यधिक रूप से उपयोग किया जाता है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट केमिकल है वो बेंजीन होता है, जो स्मोकिंग प्रोडक्ट्स है उसको जलने में मदद करती है, और उसके साथ अन्य रसायन भी होते हैं जैसे एसीटोन या अमोनिया। ये सारे के सारे कार्सिनोजेंस के रूप में एस्टैब्लिश्ड हैं। इसके आगे स्मोकिंग में मुख्य रूप से जो टार निकलता है वो जाकर के पूरे फेफड़े में एक तरह से जमता जाता है। उसकी वजह से जो हमारा लंग का कैपेसिटीज़ है ओवर द ईयर्स कम होता चला जाता है। चाहे वो डिफरेंट एस्पायरोमेट्रिक पैरामीटर्स होते हैं जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में समझ आता है, या अगर वो व्यक्ति विशेष अंडर ब्रोंकोस्कोपी जाता है तो जो उसका जो श्वास नली है वो उसमें पूरा काला धब्बा जमता चला जाता है, जिसे हम एंथ्राकोटिक पैचेस भी बोलते हैं।
तो अभी तक मित्रों हमने ये समझा कि जो स्मोक है या स्मोकलेस टोबैको है उसकी रासायनिक संरचना क्या है या उसका रसायन क्या है। अब मैं जो स्मोक या स्मोकलेस टोबैको है उसका शारीरिक दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट मैं लंग का जिक्र करूँगा, क्योंकि जो स्मोक कर रहे हैं वो फेफड़े में ही जाता है, जो श्वास नलियाँ हैं उसके द्वारा, और जो इनकी केमिकल्स हैं उनका सब जगह दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम फेफड़े की बात करें, जिसमें जो श्वास रोग है, चाहे वो अस्थमा हो, वो बिगड़ता चला जाता है, जिसे एक्जर्बेशन बोलते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुतायत तौर पे पाई जाती है, क्योंकि जो सांस नलियों का जो श्वास का प्रक्रिया है, जो क्लीनिंग है, वो स्मोकिंग से कम होता चला जाता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी एक स्केलेटल मैकेनिज्म है वो कम होता चला जाता है, वो पैरालाइज्ड हो जाता है, और हमारा जो फेफड़ा है वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है इन्फेक्टिव एजेंट्स के लिए। और आप देखेंगे सामान्यतया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्मोकर्स में बहुतायत रूप से मिलता है। दूसरा, अगर हम बात करें हेड टू टो, तो तंबाकू किसी भी ऑर्गन विशेष को नहीं छोड़ता। हम बात करें मस्तिष्क का तो स्ट्रोक काफ़ी कॉमन है। हम अपने दिल की बात करें तो हार्ट अटैक काफ़ी कॉमन है। अगर हम सारे शरीर की नलियों का बात करें तो नलियों में जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है वो काफ़ी कॉमन है, और अलग अलग तरह के बीमारी उससे पैदा होते हैं। फिर अगर हम कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी की बात करें तो तंबाकू का जो कैंसर बनाने की जो प्रक्रिया है, जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के रूप में जो इसका एस्टैब्लिश्ड रोल है, वो लगभग सारे ही शरीर को तंग करता है, चाहे वो शरीर का कोई भी पार्ट क्यों न हो, चाहे लंग हो, गुर्दे हो, किडनी हो, ब्लैडर हो। सामान्यतया सब तरीके के कैंसर देखे जाते हैं। ओरोफेरिंजियल कैंसर तो काफ़ी कॉमन है, खास करके गुटखा सेवन करने वालों में, तंबाकू जर्दा सेवन करने वालों में। ओरोबक्कल म्यूकोसा का जो स्क्वामस सेल कैंसर है काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, या लंग का जो एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है काफ़ी कॉमन है। हम बहुत गहराई में उनके प्रकारों पर विचार नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य एक अवेयरनेस जागरण करना है कि किसी न किसी तरीके से तंबाकू आपके सेहत को सिर्फ खराब करता है। तो जो ब्राइटनेस है प्रोडक्ट्स का, वो उसके डार्क इंटेंशंस, उसके हिडन फैक्ट्स हैं, जिसे हमें बखूबी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक निषेध या शुरुआत के दिनों की बात है, तो स्मोकिंग या टोबैको का लत कहीं ना कहीं अपने घर, परिवार, दोस्तों या जो समाज में हम रहते हैं वहीं से आता है। चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सिनेमा हो। बहुत हद तक हमारे सेंसरशिप प्रोग्राम में ये सब नोटिस किया जाने लगा है। इन चीज़ों को अब बहुतायत तौर पे नहीं दिखाया जाता, फिर भी ये चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं। सरकार इसके पीछे है कि इस पे रोक लगाया जा सके, बट ये हमारी खुद की समझदारी है जो हमें इस तरह के लत से बचाएगी, और भविष्य में हम एक टोबैको फ्री समाज में एक अच्छा लाइफ का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इसी के साथ मैं अपना ज्ञापन समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है आप हमारे इन शब्दों से कुछ अपने आप को तंबाकू से मुक्त करें। जो तंबाकू छोड़ने के बाद का प्रभाव है, मैं उस पर भी आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। अगर आप तंबाकू का सेवन बंद करते हैं तो जो हृदय गति है वो तो उसी दिन से सामान्य होने लगती है, जो ब्लड प्रेशर है सामान्य होने लगता है। जो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि जो ब्रोंकाइटिस है या जो बार बार इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी है, इन सभी चीज़ों में हफ्ते 2 हफ्ते में काफ़ी अंतर आने लगता है। जहाँ तक कैंसर का बात है
तो जो कैंसर होने की ऑड्स काफ़ी बढ़ जाती है इसमें। अगर हम तंबाकू का पूर्णतः निषेध करें और संयमित रूप से रहें बिना तंबाकू के, तो वो प्रभाव भी 7 से 10 साल में कम होता दिखता है। धन्यवाद। ऐसी और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।